से आप सबको इस संदेश में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो जो हर एक मसीह भाई बहन के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा जो आज मैं आपको आपके जीवन से जुड़ी कुछ बातों को बतलाने जा रहा हूं कि किस प्रकार से आप सच्चा मसीह जीवन जी सकते हैं, किस प्रकार से मसीह जीवन में और अपने खुद के जीवन में आप फल ला सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। इस वीडियो के द्वारा आज मैं आपको बतलाने वाला हूं। इसीलिए इस पूरा संदेश को आप अपने जीवन से थोड़ा सा समय निकाल करके इससे आप पूरा जोर वास कर लीजिएगा, ताकि जो है आपके जो बिगड़ा हुआ जीवन है वो समझ जाए और आप जो है सही दिशा में आप आगे बढ़ सके और एक अच्छा फलवंत मसीही आप बन सकते हैं। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और हम देखते हैं कौन सा गलती हम लोग आज करते हैं अपने जीवन के अंदर में। और दोस्तों, होता क्या है, जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनता है, उस पर विश्वास करता है, तो उनके जीवन में वो जो वचन जो है वो ग्रहण करता है, उसके बाद बपतिस्मा लेकर के वो एक अच्छा सच्चा मसीह जीवन जीने का प्रयास करता है। लेकिन होता क्या है, जब आप मसीह जीवन में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में परीक्षाएं, मुसीबतें का सामना आपको जरूर करना पड़ेगा। आपके जीवन में परीक्षाएं आएंगे। और आजकल के जो मसीही व्यक्ति जो आजकल जो मैं देख रहा हूं, विश्वास करता है, आगे बढ़ता है, लेकिन जीवन में जब उसने क्लेश आते हैं, मुसीबतें आती है, परेशानी आता है, वो क्या करता है, उस परेशानी आने के कारण से वो मसीह जीवन में जो है वो अच्छा जड़ नहीं पकड़ पाता है, वो मजबूत नहीं बन पाता है। वो जो है मसीह पर से उसका जो विश्वास है वो डगमगा करके वो गिरने लगता है और वो व्यक्ति सोचने लगता है कि इससे अच्छा तो मैं पहले था। जब से मैंने प्रभु को ग्रहण किया है, उसके बाद से मेरे जीवन में एक पर एक परीक्षाएं, एक पर एक मुसीबतें आना शुरू हो गया है। ऐसा जो है इंसान सोचने लगता है, लेकिन वो उसका परीक्षा का समय होता है। क्या मसीह पर आप जो है किस उद्देश्य से आए हैं, आप मसीह जीवन में आगे बढ़ने के योग्य हैं या नहीं है, ये परीक्षा आपको देना पड़ेगा। क्या आप मसीह में सिर्फ बीमारी से बचने के लिए आए हैं कि सच्चा मसीही बनने के लिए आए हैं, कि प्रभु यीशु मसीह को प्रेम को देख करके आए हैं, ये आपको परीक्षा तो देना पड़ेगा। लेकिन आजकल की जो विडंबना है वो ये है, जब आपके जीवन में परीक्षाएं आती है, मुसीबतें आती है, आप अपने आप को कोसने लगते हो कि इससे अच्छा तो मैं पहले से था, जब प्रभु यीशु को मैंने ग्रहण नहीं किया था वो सही था, चलो मैं पहले जैसा बन जाता हूँ। लेकिन यही तो बहुत बड़ा गलती करते हैं हर एक व्यक्ति। जीवन में परेशानी मुसीबतों को आने के बाद वो विश्वास से गिर जाता है, मसीह पर से विश्वास को वो खो देता है, उसका प्रेम जो है ठंडा हो जाता है और बाद में गुनगुना होकर के वो रह जाता है। ना तो सही रूप से वो मसीह का हो पाता है, ना सही रूप से वो अन्य जाति रह पाता है। वो गुनगुना बन जाता है, ना इधर का है ना उधर का है। लेकिन मैं आपको एक सही रास्ता आज मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि इस विषय पर हमारा बाइबल क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि हमें किस प्रकार से रहना है, हमें और आपको किस प्रकार से जीवन को बिताना है। चलिए हम बाइबल में देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय को, उसके बाद 4 पद से 7 पद तक हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें यहाँ पर किस प्रकार से सिखाते हैं। इस विषय पर लिखा हुआ है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे 4 वचन में, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बना न रहो तो नहीं फल सकते। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, जिस प्रकार से एक दाखलता डाली जो है वो दाखलता बना रहता है तब वो फल लाता है। हम इसको इस प्रकार से समझते हैं, मान लीजिए एक पेड़ है, एक फोटो में लगा दे रहा हूँ, एक पेड़ है, इस पेड़ में बहुत सारे टहनियां हैं, बहुत सारी डालियां हैं, लेकिन वो डाली का वजूद तभी तक है जब तक उस
पेड़ से जुड़ा हुआ है, जब उस पेड़ से लगा हुआ है, लेकिन उस पेड़ से जैसे वो डाली कट जाएगा, काट करके हम जमीन पर डाल देते हैं, उसके जो डाली के जो कनेक्शन था उस पेड़ से कट जाता है, उसके बाद वो नहीं फल सकता। क्योंकि एक डाली जब पेड़ में लगा हुआ है ना, तो उसके पत्ते हरे रहते हैं, मुरझाते नहीं हैं, उसके तने बढ़ते हैं, उसमें फल भी लगते हैं। लेकिन जब वही डाली पेड़ से अलग हो जाता है, कट के जमीन पर गिर जाता है, उसके पत्ते मुरझा जाते हैं, उसमें फल नहीं लग सकते हैं और बाद में सूख जाएगा। मेरे प्रियो, हमारा और आपका जीवन, मसीह जीवन इसी प्रकार से है। हमारा जो पौधा है, हमारा जो पेड़ है, जिसको हम दाखलता बोलते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह है। वो प्रभु यीशु कहता है, जब तक तुम मुझ में बने नहीं रहोगे तब तक तुम फल नहीं सकते हो। इसीलिए हमें मसीह में बने रहना है, उसके वचन में बने रहना है, हमें लगातार को बाइबल को पढ़ना है, लगातार हमें प्रार्थना करते रहना है, हमें अपनी डाली से अलग नहीं होना है। आप जब डाली से अलग हो जाओगे ना, आप सूख जाओगे, आपके पत्ते मुरझा जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप में फल नहीं लगेंगे। फिर यहाँ फल का मतलब है आगे बढ़ना, नया विश्वासी को पाना, आपके जीवन में उन्नति होना, मसीह जीवन में उन्नति होना। फल का तात्पर्य यहाँ पर यह है। और बाइबल के भाषा में फल बहुत प्रकार के होते हैं। बहुत सारे चर्च के विश्वासी बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो चर्च जो है फलवंत हो रहा है, उसका फल बढ़ रहा है। आपका जीवन आगे बढ़ रहा है तो आप फलवंत हो रहे हैं। आपका जीवन पीछे जा रहा है, आप गिर रहे हैं विश्वास में, आप फलवंत नहीं हैं, आप मुरझा चुके हैं। और हम पढ़ते हैं 5 में लिखा हुआ है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए, प्रभु ने साफ साफ क्या कह दिया यहाँ पर, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते। जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, सेम प्रभु हमें वैसे सिखाते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारा जो है दाखलता है, वो हमारा पेड़ है और हम उसके टहनियां हैं। हम जब तक उसमें बंधे हुए हैं तब तक हम फल ला सकते हैं, हमारे पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे। जिस प्रकार से मैंने आपको एक पेड़ का उदाहरण दिया कि पेड़ जब तक उस जड़ से लगा हुआ है तब तक उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे, वो कभी नहीं सूखेंगे, वो उसमें उस डाली में फल भी लगेंगे। लेकिन जो डाली पेड़ से काट दिया जाता है, उसमें उसके पत्ते कभी हरे नहीं रह सकते, उसमें कभी फल भी नहीं लगेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, आप सबसे मैं आग्रह करता हूं, आप सब जो आपके जो जीवन है ना, उसे आप जांचिए। क्या मैं प्रभु यीशु मसीह से जुड़ा हुआ हूं? क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के अनुसार अपने जीवन को जी रहा हूं? क्या मेरे अंदर मसीह वास कर रहा है? क्या मैं मसीही के रास्ते पर चल रहा हूं? जो रास्ते हमें प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, क्या मैं उस रास्ते पर चल पा रहा हूं या नहीं चल पा रहा हूं? क्या मेरे अंदर यीशु मसीह की झलक है? पौलुस लिखता है कि मैं मसीह का पत्री हूं। संसार के लोग बाइबल को नहीं पढ़ा है, लेकिन वो आपको पढ़ता है, क्योंकि आपने बाइबल को पढ़ा, आप मसीह के पत्री हो, आप मसीह के चेले हो। तो प्रभु यीशु मसीह के चेले होने के नाते, उसके बेटे बेटियां होने के नाते, आपके अंदर जो है यीशु मसीह का गुण, यीशु मसीह का स्वभाव होना चाहिए, ताकि लोग कहे ये तो देखो, ये तो मसीह है, अर्थात ये तो यीशु मसीह की बेटी है, ये यीशु मसीह का बेटा है, इसके अंदर बुराई नहीं है। जैसा इसका पिता साफ है, पवित्र है, वैसा ये भी पवित्र जीवन जीता है। क्या लोग आपके बारे में ऐसा कहते हैं कि लोग आपके बारे में बुराई कर रहा है? इन चीजों को आप सोचें और समझें, देखें, अपने आप को जांचें। क्या मैं मसीह में बना हुआ? क्या आप रोज बाइबल को पढ़ते हैं? रोज आप प्रार्थना करते हैं? क्या आप जब रोज प्रार्थना करते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, तो क्या आप जैसा बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने हमको सही जीवन जीने की जो तरीका हमको सिखाया, क्या मैं वैसे कर रहा हूं?
कि मैं अभी भी दूसरों को चुगली कर रहा हूं? जो सही रास्ता हमें प्रभु सिखाया है, क्या मैं वो सही रास्ते पर चल रहा हूं? अपने आप को जांचिए, तब जाकर का आप एक अच्छा फलवंत मसीह बन पाएंगे। यही जीवन जीने का आसान तरीका है, यही मसीह जीवन जीने का आसान तरीका है कि आप बाइबल के अनुसार अपने जीवन को जिए। जो शिक्षा, जो ज्ञान परमेश्वर ने आपको दिया है इस बाइबल के सहायता से, अपने वचन की सहायता से, उसी शिक्षा और ज्ञान के सहारे आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। तब जाकर के आप जो है मसीह जीवन सही तरीका से आप जी पाएंगे। प्रभु ने साफ कर दिया, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। आप प्रभु परमेश्वर से अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते। जिस प्रकार से एक पेड़ से जब डाली कट जाता है, वो कटने के बाद वो नहीं फल सकता, उसके पत्ते हरे हरे नहीं हो सकते हैं, वो सूख जाएगा, मुरझा जाएगा, वो गिर जाएगा। वैसे ही आप और हम हैं, और हमारा सबसे बड़ा जड़ प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। हम वही हमारे आदर्श है, वही हमारा जीवन है। हमें और आपको उसी तरीक़ा से अपने जीवन को जीना है जैसे मसीह ने हमें सिखाया है। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। लोग, आप मसीही से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। और जो डाली, जो लोग मसीह बना हुआ नहीं रहता है ना, वो एक सूखी हुई डाली के समान, जैसे पतझड़ में सारे पत्ते गिर जाते हैं ना, एकदम सिर्फ सिंगल पेड़ रहता है। जिस प्रकार से डाली को जब काट दिया जाए तो वो सूख के झरना बन जाता है ना, एकदम ठन ठन आवाज़ करता है। उसी प्रकार से आपका जीवन हो जाएगा। अगर आप मसीह में बने नहीं हैं तो आप मसीह में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आपके जीवन में फल नहीं लग सकता, आप मसीह जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, आप आपके बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कुछ में भी आप चीज़ में भी आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप सूखी हुई डाली के समान बन जाएंगे, डाली के समान बन जाएंगे, जो बिना काम को सिर्फ वो जलावन के काम आता है। इसीलिए आप ऐसा ना बने। लेकिन मैं प्रियो, परमेश्वर को वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहे, यदि तुम मुझ में बने हो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो वह मांगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। यह है परमेश्वर का आशीष। अगर जो आप मसीह में बने रहते हैं, मसीह में बनते हुए उसकी आदर्शों पर जब चलते हैं, तो परमेश्वर की इच्छा अनुसार कुछ आप जब मांगते हैं उससे, तो वो परमेश्वर कहता है तुम्हारे लिए हो जाएगा। याद रखिए, वचन क्या कहता है, उसकी इच्छा अनुसार हमें मांगना है, ना कि अपने इच्छा अनुसार। आपकी इच्छा तो कभी भी पूरा नहीं हो पाएंगी। इसका मतलब, पर मेरा कहने का मतलब ये है, इंसान की इच्छाएं हैं ना, वो असीमित है। आज आपके पास साइकिल है, कल साइकिल मांगेंगे, आज साइकिल है कल बाइक मांगेंगे, बाइक है तो कल कार मांगेंगे। लेकिन जो आपकी ज़रूरत की चीज़ है, परमेश्वर उसको आशीष के द्वारा आपको देंगे, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा। वो फिर मेरा अलग विषय है, मैं अलग जाऊंगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि आप विश्वास में बने रहिए। आप बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, और प्रभु यीशु मसीह के अनुसार अपने जीवन को जब आप जिएंगे तो परमेश्वर आपको आशीष जरूर देगा, और आप एक अच्छा फलवंत मसीह बनेंगे, और आप अपने जीवन में, मसीह जीवन में और आपके जीवन में भी आप आगे बढ़ेंगे। और तब आप देखेंगे परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह प्राप्त करने पाएंगे। आप आगे बढ़ेंगे, तब देखेंगे कि आप जो है सच में सच्चा मसीह जीवन आप जी पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रभु परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दिया होगा।